Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the logarithmic function. तो हमें कुछ फंक्शन दिए हैं लॉगरिथमिक, तो हमने क्या करना है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो मुझे एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2x. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इसको मैं चेंज कर सकती हूँ. a पावर y इज इक्वल्स टू x. a मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास a होता है, तो a की जगह मैंने 2 लिखा. a पावर y मेरे पास मैंने y लिख दिया इज इक्वल्स टू x. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने आप लोग को चेंज करने का तरीका सिखाया हुआ है. ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक दे रही हूँ, तो काइंडली आप लोग मेरा वो लेक्चर देख लें. मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया. अब बहुत ईजी है, हमने क्या करना है, x की वैल्यू देनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना, ये नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -1 देती हूँ, ठीक है, -1, तो मैं कुछ भी कर लूँ मेरे पास यहाँ पे -1 नहीं आ सकता. ठीक है, हाँ, 1 आ सकता है बट -1 नहीं आ सकता. सेम अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मेरे पास 2 है, y की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ मेरे पास 0 नहीं आ सकता. इसलिए ये क्या करता है कि ये नेगेटिव साइड पे या 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, x 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन अगर मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, 1, तो हाँ फिर हो सकता है. ये तो 2 है, तो y की वैल्यू मैंने कुछ ऐसे लेनी है ना कि मेरे पास इसमें ये हो कि मेरे पास ये जो 2 है ना, ये 1 बन जाए. हाँ, ऐसा हो सकता है. अगर मैं इसकी पावर 0 ले लेती हूँ, 1 आ सकता है, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन -1 नहीं आ सकता. अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास -1 नहीं आ सकता. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0. 0 से ही मेरे पास ये पूरी टर्म 1 हो रही है. ठीक है, ये वैल्यू आपने नहीं लेनी, ये आपने वो y की वैल्यू लेनी है जो यहाँ पे आपने पुट की है, जिससे आपके पास आंसर क्या है, 1 आ रहा है. ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है. अब आते हैं 2 पे कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ऐसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूँ कि मेरे पास 2 मिले. तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास 2 है, तो मैं 1 पुट कर देती हूँ. 2 पावर 1 2 ही आता है. इट मीन्स जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो मैंने y की वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे 1 मिली. ठीक है, ये भी हो गया. अब अगर x की वैल्यू 3 पे भी एग्जिस्ट करता है बट वो पॉइंट्स में आएगा. ठीक है, तो हम ऐसे कुछ नंबर्स लेते हैं जिनका जो है स्क्वायर रूट एग्जिस्ट हो रहा है. ठीक है, तो 4 अगर मैं लेती हूँ तो 4 किसका है, 2. अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो मुझे ये जो है ना, दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू क्या मिली है, 2. और अगर मैं 8 ले लेती हूँ तो 8 पे मुझे ऐसा क्या यहाँ पे वैल्यू चाहिए कि मेरे पास ये दोनों सेम हो जाए, तो मुझे क्यूब चाहिए. तो 8 पे मुझे 3 मिल रही है. इस तरह 16 पे मुझे 4 मिल रही है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, बस डायरेक्ट हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं. 0 पे x की वैल्यू 1 पे मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है. ठीक है, 2 पे मुझे क्या मिल रही है, 2 पे मुझे मिल रही है 1. 2 पे मुझे क्या मिल रही है, 2 पे मुझे y की वैल्यू 1 मिल रही है. 4 पे मुझे क्या मिल रही है, 4 पे मुझे 2 मिल रही है. 4 पे मुझे 2 मिल रही है. इस तरह 8 पे मुझे आगे 8 पे मुझे क्या मिल रही है, 8 पे मुझे 3 मिल रही है, एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये x की वैल्यू जो है नेगेटिव में हम नहीं आ सकते. हाँ, y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ सकती है अगर मैं जो है ना बहुत ही कोई मतलब 1 से छोटी वैल्यू 0.5 ले लूँ, या हाँ 0.5 ले लूँ, तब मुझे जो है ना y की वैल्यू मुझे नेगेटिव में मिल सकती है. वो कैसे कि अगर देखें 2 पावर y इज इक्वल्स टू x है, अगर मैंने 0.5 x की वैल्यू ले ली तो मुझे y की वैल्यू ऐसे कुछ चाहिए जिससे मुझे 0.5 ही मिले. तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर -1 ले लेती हूँ तो माइनस तो पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो 1/2 जो है वो भी 0.5 के बराबर है, तो 0.5 इज इक्वल टू 0. तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे क्या ली, -1 ली, मतलब 0.5 पे मुझे क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था. इट मीन्स कि ये क्या है, ये नेगेटिव साइड पे ये कुछ इस तरह ग्राफ बन रहे हैं. ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि ये ग्राफ मेरे पास कभी भी यहाँ पे इस साइड नहीं आएगा, ये हमेशा ये जो है ना फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. ये रहा इसका ग्राफ. अब इसकी कुछ फर्दर भी एग्जांपल्स हैं,
तो वो हम करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की फर्दर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक फर्दर एग्जांपल मुझे दी गई है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है, मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि नेचुरल लॉग में x जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, ये माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर से भी आप इसको माइनस में एक वैल्यू लेते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप लोग के पास हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस तरह नेचुरल लॉग लिखा होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी वैल्यू एंटर करनी है वो आपको जो है इसका आंसर दे देगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास एरर आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 पे करना है, ठीक है, 1 पे करना है, 2 पे आप लोगों को वैल्यू मिलेगी, 3 पे वैल्यू मिलेगी, 4 पे मिलेगी और 5 पे इससे आगे जो है ना फर्दर आगे अब जितना भी जाएंगे आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास माइनस में x की वैल्यू हम नहीं ले सकते तो मैंने सारी वैल्यू क्या की है, पॉजिटिव ली है, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है। अगर आप लोग को लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 0 भी लेंगे तो आप लोगों को उस पर भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सारी वैल्यू 0 में ली है। तो सबसे पहले मैं 1 पे आती हूँ, तो 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0, मतलब y की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब ये मुझे कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। 2 पे मुझे 0.69, तो ये 1 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 है तो 0.5 से थोड़ा ऊपर 0.69। इस तरह 3 पे मुझे 1 के बाद 1.9 समथिंग मुझे मिल रहा है, ठीक है। 4 पे मुझे 1.39 और 5 पे मुझे 1.6, तो ये कुछ इस तरह मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0.5 पे देखूं तो 0.5 पे y की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही है। हाँ, मैंने x की वैल्यू नेगेटिव लेने का कहा है, बट y की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल सकती है, ठीक है। x की वैल्यू आप लोग नेगेटिव लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो हाँ हो सकता नहीं बल्कि यकीनन आप लोग के पास y की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। जैसे कि 0.5 में मुझे 0.69 कुछ यहाँ वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं आप लोग को मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोग को फिर से समझा देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये फाइंड करना है। अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर हो तो उसमें जो है LN जो है वो लिखा हुआ होगा, आप लोग को नज़र आ जाएगा। आप लोगों ने उस पर जो है ना क्लिक करके वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो आप लोग के पास आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में देंगे तो हाँ आप लोग को आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद जो है ना आप लोग को y के पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो ग्राफ पे वो प्लॉट कर देने हैं और फिर उनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। जैसे मैंने पिछला भी जो है आप लोग को कराया है वो भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो आप लोगों को कुछ यूं ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना तो लॉगरिथमिक फंक्शन में सिमिलरिटी बहुत होती है, ठीक है। तो पिछला जो ग्राफ था वो भी कुछ यूं था और ये ग्राफ भी जो है हमें कुछ यूं मिल रहा है, ठीक है। सो ये रहा था, ये है मेरे इस टॉपिक का एंड। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी वीडियोस को करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।